त्रिपुरा में बजा विधानसभा चुनाव का बिगुल। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। त्रिपुरा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 16 फरवरी को राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तमाम पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुछ नाम इस लिस्ट से गायब है तो वहीं कुछ सीटों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का नाम शामिल नहीं है। बिप्लब कुमार जिस बनवालीपुर सीट से चुनाव लड़ते थे, वहां से त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को टिकट दिया गया है। वहीं सीएम माणिक साहा को टाउन वार्दोवाली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की सूची में 2 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया है। वहीं बाकी बची 12 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन के बेटे सुदीप रॉय वर्मन का नाम शामिल है। उन्हें राजधानी अगरतला से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कुल 40 नेताओं के नाम शामिल है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 24 नए चेहरों को जगह दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पूर्व सीएम और मौजूदा विधायक माणिक सरकार का नाम शामिल नहीं है। माणिक 2 दशक तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माणिक सरकार के अलावा बादल चौधरी, पूर्व मंत्री भानुलाल साहा, शाहिद चौधरी, तपन चक्रवर्ती का नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं है। वहीं बात अगर महिला उम्मीदवारों की करें तो पिछले चुनाव में पार्टी ने जहां 7 महिलाओं को टिकट दिया था, वहीं इस बार केवल 2 ही महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस साल त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीपीएम केवल 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और 13 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। चुनाव आयोग ने 21 जनवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी। ऐसे में 30 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि उम्मीदवार 2 फरवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। फिर 16 फरवरी को वोटिंग करवाई जाएगी और 2 मार्च को मेघालय और नागालैंड के साथ उसके नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 मार्च तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावी समर में बाजी कौन मारता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।